हेलो एवरीबॉडी। आज हम करेंगे ट्रांसफार्मर। बेसिकली ट्रांसफार्मर होता क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को, जो हाई करंट से हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। इसका प्रिंसिपल होता है जो आपको याद रखना है, म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें बेसिकली कंस्ट्रक्शन में हम क्या होते हैं, इसमें दो कॉइल्स होते हैं हमारे, पी एंड एस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल हमारा जो इनपुट होता है जो हम इस साइड देते हैं, और आउटपुट जो होता है वो हमारा दूसरी साइड ऑब्टेन होता है इस सेकेंडरी कॉइल पे। मतलब ये प्राइमरी कॉइल है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, और ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी हमारे इनपुट है और सेकेंडरी में जो ऑब्टेन होगा हमारा आउटपुट है। और ये सारा जो है लैमिनेटेड कोर है। लैमिनेटेड कोर इसलिए करना होता है ताकि हमारा एडी करंट जो हीट वगैरह जनरेट होती है यूजलेस, जो भी अवॉइड हो सके, जितना एडी करंट्स रिड्यूस करने के लिए हम इन्हें लैमिनेट करते हैं। अब ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो हमारे नंबर ऑफ कॉइल्स थे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी, जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में हमेशा जो होंगे कम होंगे और सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ये वाइस वर्सा होगा। इसमें आपके प्राइमरी में ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी में कम होंगे। तो जो फर्स्ट केस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो होगा, इट विल कन्वर्ट लो वोल्टेज हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज लो करंट में। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे जो प्राइमरी में हमेशा ज़्यादा होंगे और आगे जाके जो सेकेंडरी में ऑब्टेन होंगे वो कम होंगे। मतलब प्राइमरी में ज़्यादा रखेंगे और सेकेंडरी में कम रखेंगे। इसमें क्या कन्वर्ट होगा, हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट ये बेसिकली होता कैसे है। इसमें हमारी जो थ्योरी होती है, सबसे पहले जब हम प्राइमरी कॉइल देखेंगे, प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करेंगे। जैसे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई होगा, इनपुट वोल्टेज आपकी चेंज होती जाएगी। इनपुट वोल्टेज जब चेंज होगी तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा प्राइमरी में, वो प्रोड्यूस करेगा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सेकेंडरी में। अब सेकेंडरी जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में है, वो प्राइमरी से कौन लिंक करेगा, सॉफ्ट आयरन कोर। मतलब ये एक तरह से कपलिंग का काम करेगा, दोनों में प्राइमरी और सेकेंडरी की मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करेगा। तो इसे जनरली हमें इसीलिए हम इससे हम कंक्लूड करते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ टर्न्स पे। इज इट क्लियर? अब देखो हम ले रहे हैं 5p मीन्स फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल, और 5s ले रहे हैं फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। अब अभी हमने जैसे बताया आपको, ये नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब 5p ऊपर है तो np ऊपर, 5s नीचे है तो ns नीचे। तो मतलब 5p अपॉन 5s विल बी इक्वल टू np अपॉन ns, जिससे हमें मिलता है 5s इज इक्वल टू ns अपॉन np 5p। अब हम इस दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा डी फाई एस अपॉन डी टी, और ये आ जाएगा एन एस अपॉन एन पी डी फाई पी अपॉन डी टी। अब हमें फेराडेज का लॉ पता है ई एम आई का, ई इज इक्वल टू ई मीन्स इंड्यूस्ड ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो अब हम इसकी वैल्यूज़ ऊपर पुट करेंगे तो दैट मीन्स ई पी प्राइमरी में हो जाएगा माइनस डी फाई पी बाई डी टी, और सेकेंडरी में हो जाएगा माइनस डी फाई एस बाई डी टी। अब जब हम दोनों की वैल्यूज़ को वापस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी, माइनस माइनस कट जाएगा, आपके पास रह जाएगा ई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी ई पी। ये जो एन एस अपॉन एन पी है, ये होती है आपकी के ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, राइट। अब हम एज्यूम करेंगे कि कोई वैसे तो देखो लॉसेस होते हैं, जब एक कॉइल से दूसरे प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा तो कुछ लॉसेस है, पर इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई लॉस, अगर सपोज करो कोई लॉस नहीं है एनर्जी में, मतलब इंस्टेंटेनियस आउटपुट पार जो है वो इंस्टेंटेनियस इनपुट पार के बराबर है। तो पार का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज टू करंट। तो वोल्टेज की जगह हमने ई लिया है, तो ई एस आई एस इज इक्वल टू ई पी आई पी। तो ई एस अपॉन ई पी विल बी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। अब आप ध्यान से देखो तो ई एस ऊपर है तो आई एस नीचे, मतलब ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर ई एस ई पी से बड़ा है तो उसका करंट कम होगा, आई एस विल बी लेस दैन आई पी। दैट मीन्स कि इसमें जो इंक्रीज वोल्टेज अगर होता है तो वो डिक्रीज करंट को कहते हैं, इट इंक्रीजेज वोल्टेज बाय डिक्रीजिंग करंट। सिमिलरली स्टेप डाउन में इसके वाइजा वर्जा होगा, ई पी विल बी ग्रेटर देन ई एस,
और IP विल बी लेसर देन IS। दैट मीन्स इट डिक्रीजेज वोल्टेज बाय इंक्रीजिंग करंट, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। पर ये दोनों चीज़ें हमारे कंजर्वेशन को वायलेट नहीं करी, इसको फॉलो करिए। दैट मीन्स एक ट्रांसफार्मर जो है नीदर इट विल क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये ओबे करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में हमने एज्यूम ज़रूर किया है कि लॉस नहीं होते, पर एक्चुअल में भी दोनों फ्लक्स जो कपल हुए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, इनमें कुछ लॉसेस होते ही होते हैं। जैसे फ्लक्स लॉस हो सकता है, पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स जो एक साइड में जनरेट हो रहा है दूसरी तरफ पूरा नहीं, उसका इंड्यूस सेटअप इंड्यूस में कंप्लीट नहीं, उसका ज़्यादा लॉसेस होते ही होते हैं। नेक्स्ट है कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हमिंग लॉस, हमिंग मीन्स साउंड लॉस, ये इनमें लॉसेस होते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी मीन्स सेकेंडरी में कितना ऑब्टेन हुआ है पावर, दैट मीन्स ES/IS अपॉन इनपुट कितना था EP/IP, इसको कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर के यूजेस क्या क्या होते हैं, इनके आप 4-5 यूजेस कर लीजिए। जैसे वेल्डिंग में स्टेप डाउन का यूज़ होता है, मेल्टिंग में मेटल्स की मेल्टिंग में भी स्टेप डाउन का यूज़ होता है, एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए स्टेप अप का होता है, वोल्टेज रेगुलेटर स्टेबलाइजर्स के काम आता है, लाउड स्पीकर में, टेलीविज़न में या हेडफोन्स में स्मॉल ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते हैं। इतना सब कुछ इनफ है, थ्योरी कंस्ट्रक्शन ये सब इतना इनफ है एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसको अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू सो मच।